अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद मसूद अहमद और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अरब मसूद ऑफिशियल। आज हम जिस टॉपिक में बात करने लगे हैं इस वीडियो में वो है वेंटिलेशन सिस्टम। वेंटिलेशन सिस्टम क्या है, क्यों लगाया जाता है, कितना ज़रूरी है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हम हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेंटिलेशन सिस्टम, बेसिकली वेंटिलेशन सिस्टम जहां पे हमें एयर की ज़रूरत होती है, लाइक HVAC की बात अगर करें हाई लेवल पे, अगर हम बात करें पावर हाउस की, पावर प्लांट्स की, वहाँ पे हमें इंजन के अंदर अगर जहाँ पे एयर रिक्वायर्ड है, कंप्रेसर में हो गए, कंप्रेसर रूम अगर हमारे लगे हुए हैं वहाँ पे, तो वेंटिलेशन सिस्टम ये होता है कि बेसिकली हमें एयर चाहिए होती है मशीन इक्विपमेंट के लिए। तो हम एक ऐसा सिस्टम लगाते हैं ताकि हमारी एयर जो है वो क्लीन हो के, वो फिल्टर हो के, हमारी जो एयर है वो फिल्टर हो के आगे जो है वो हम तक, हमारे सिस्टम तक, हमारी मशीन तक पहुंच सके ताकि उसके अंदर जो डस्ट वगैरह है वो ख़त्म हो सके। जैसे कि तस्वीर में दिखाया गया है कि हमारे जो है सबसे पहले फिल्टर हम इस्तेमाल करते हैं, उसके आगे हमारे वो वेंटिलेशन फ़ैन लगे होते हैं, एयर सप्लाई फ़ैन लगे होते हैं जो हवा को सक कर रहे होते हैं। जब हवा की सक्शन होती है, हवा फिल्टर बीच में लगाए जाते हैं ताकि हवा क्रॉस हो तो वो बीच में फिल्टर उसको हो। फिल्टर होने के बाद यही जो फैन है ये आगे जो है ना ये एयर जो है वो थ्रो कर रहे होते हैं। आगे हमने फर्दर जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोअर भी लगाते हैं ताकि हमारा जो हवा गिरने का एंगल है वो प्रॉपर हो, जिस मशीन पे, जिस इंजन पे, जिस जगह पे हमें ये, जिस एंगल पे हमें हवा चाहिए वो वहाँ पे पहुँच सके। अब इसमें वेंटिलेशन सिस्टम की ये है कि इसका जो एक स्टैंडर्ड है वो हमें फुलफिल करना ज़रूरी है। उससे हमारी जो मशीन की लाइफ है वो काफ़ी हद तक हम उसको उसकी अपग्रेड कर सकते हैं, लाइफ बढ़ा सकते हैं। अगर हमारा वेंटिलेशन सिस्टम पुअर होगा तो हवा के अंदर जो ज़रात है, जो पार्टिकल हैं, डस्ट के हो गए, अदर पार्टिकल हैं, वो क्रॉस होंगे और वो हमारी मशीन के अंदर जाएंगे तो उसकी जो लाइफ है उसको भी डिस्टर्ब करेंगे, उसकी लाइफ भी कम होगी और उसके अलावा हमारा जो वेयर एंड टेयर है, मशीन की मेंटेनेंस वो भी ज़्यादा होगी। अगर हम पावर हाउस के वेंटिलेशन सिस्टम की बात करें तो वेंटिलेशन सिस्टम पावर प्लांट्स में इंजन के लिए, गैस इंजन के लिए स्पेशली एयर की जो है वो हमारी तकरीबन 70-75% हमें एयर चाहिए होती है गैस इंजन में। उसमें काफ़ी हाई लेवल में जब हमें रिक्वायरमेंट होती है तो हम क्या करते हैं, अच्छा वेंटिलेशन सिस्टम लगाते हैं ताकि हमारी एयर उसमें से फिल्टर हो के आगे इंजन तक पहुँचे। अब इंजन के आगे हमने फर्दर एयर फिल्टर लगाए होते हैं, जो इंजन के साथ एयर फिल्टर लगे होते हैं और वो बड़े कॉस्टली होते हैं। अगर हम अपने वेंटिलेशन सिस्टम को अच्छा नहीं बनाएंगे, नीट एंड क्लीन नहीं बनाएंगे तो हमारे जो फिल्टर हैं, कॉस्टली फिल्टर हैं, उनकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा होगी, उनकी लाइफ भी कम होगी, वो हमें जल्दी चेंज करने पड़ेंगे, वो चोक जल्दी हो जाएंगे और वो हमारा एक लॉस बनेगा, हमारी मेंटेनेंस जल्दी ड्यू होगी। तो इसलिए जो वेंटिलेशन सिस्टम है वो लाइक एक एयर, एक ऐसा एटमॉस्फेरिक हमें चाहिए होता है हमारे प्लांट्स के लिए, हमारे सिस्टम के लिए जो नीट एंड क्लीन हो। सो लाइक अगर आप किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में चलते हैं, घूमते हैं जहाँ पे डस्ट हो, अदर माहौल बहुत जो है उसमें बाकी ज़रात हो, तो हम जिस तरह फेस सेविंग के लिए मास्क इस्तेमाल करते हैं ताकि जितने भी गैर ज़रूरी ज़रात हैं, गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम तक ना पहुँच सके, हमारा सिस्टम जो है ऑक्सीजन का वो डिस्टर्ब ना हो। लाइक इसी तरह एक मशीन के अंदर, एक प्लांट्स के अंदर जहाँ पे हमें एयर हाई वैल्यू में, हाई लेवल पे रिक्वायर्ड होती है, वहाँ पे जो वेंटिलेशन सिस्टम है उसकी नीट एंड क्लीन इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी मशीन की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। आप अपनी मेंटेनेंस को, जो मेंटेनेंस आवर्स हैं
मेंटेनेंस गैप है उसको आप बढ़ा सकते हैं, आपके एयर फिल्टर की लाइफ बढ़ जाएगी, इंजन इक्विपमेंट की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो वेंटिलेशन सिस्टम है वो लगाया जाता है। तो जैसे अभी पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि एक नीट एंड क्लीन फिल्टर लगाए हुए हैं, उसमें से आगे हमारी मोटर लगी हैं, वो उसको सक कर रही हैं। सक्शन करने के बाद हमारी जो है एयर एक नीट हालत में इंजन पे जा रही है, अगर हम ये पावर हाउस की बात करते हैं, और जितनी रिक्वायरमेंट में चाहिए होगी वो जा रही है। और दूसरा क्या है कि इससे हमारा जो एयर फिल्टर है, जो इंजन के साथ एयर फिल्टर लगाए जाते हैं और वो कास्टली होते हैं, मुख्तलिफ मशीनों के एयर फिल्टर कास्टली होते हैं, हम अपने वेंटिलेशन सिस्टम को बेहतर बना के हम मशीन की लाइफ और अपनी जो मेंटेनेंस आवर है उसको बढ़ा सकते हैं। हमारी मेंटेनेंस जो है वो लेट होगी, एयर फिल्टर की लाइफ हम ज़्यादा कर सकते हैं। अक्सर सवाल आता है कि हमारे एयर फिल्टर की लाइफ जो है वो कितनी हम रख सकते हैं, कितनी होनी चाहिए एयर फिल्टर की लाइफ। अगर हम पावर प्लांट पे इंजन की बात करें, गैस इंजन की बात करें, तो एयर फिल्टर की लाइफ कितनी होनी चाहिए। तो एयर फिल्टर की लाइफ जो है वो डिपेंड अपॉन योर वेंटिलेशन सिस्टम। इफ़ योर वेंटिलेशन सिस्टम इज़ गुड, बेटर, देन एयर फिल्टर की जो लाइफ है वो ज़्यादा होगी। आप कितने आवर तक लेके जा सकते हैं ये डिपेंड एटमॉस्फेयर, कि वहाँ का माहौल कैसा है और आपका वेंटिलेशन सिस्टम कितना अच्छा है। अगर वेंटिलेशन सिस्टम पुअर होगा तो आपकी जो मेंटेनेंस है वो भी जल्दी आएगी, और दूसरा जो है वो आपके एयर फिल्टर स्पेशली वो जल्दी ख़राब होंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी होगी। इसके बारे में अपनी सजेशन और कोई भी कमेंट्स के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे ईमेल भी स्क्रीन पे, ईमेल एड्रेस भी स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफ़िज़।